नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज कमोडिटी मार्केट में एक्शन भरमार है और आज खबरें भी महत्वपूर्ण हैं और उन खबरों का क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा इस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की इस बड़ी चर्चा में। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं बहादुर अली साहब जो कि चेयरमैन हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के। DN पाठक साहब हैं, सोपा के ED हैं। हमारे साथ अनिल घनवट हैं, शेतकरी संगठन के। सिराज हुसैन हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन लंबे वक्त से जिस बात को लेकर चल रहा था, कृषि कानूनों के खिलाफ, आज फाइनली संसद में कृषि कानून की वापसी पर मुहर लग गई है। तीनों कृषि कानून की वापसी पर दोनों सदनों में ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के मुहर का इंतजार है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि अब यहां से आगे का रास्ता होगा क्या, क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि MSP की कानूनी गारंटी मिले और इसको लेकर के उनका आंदोलन अभी भी चल रहा है। तो मेरा पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे ही होगा सर, कि अब तो तीनों कृषि कानून वापसी पर पार्लियामेंट में भी मुहर लग गई है। अब यहां से आगे का रास्ता सर आपको क्या दिख रहा है जो कि किसानों के लिए भी ठीक हो और सरकार को भी बहुत ऐतराज ना हो? मतलब विन विन सिचुएशन अब आगे क्या होगा सर? मुझे लगता है कि अब सबसे जो जरूरी स्टेप है और जल्दी लिया जाना चाहिए वो उस कमेटी को बनाया जाना है जिसकी घोषणा सरकार ने की थी कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो MSP और बाकी जो कृषि से जुड़े मुद्दे हैं उनको देखेगी। तो ये कमेटी अगर न्यूट्रल कमेटी होती है, इसमें अच्छे एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाता है, देश के सभी मुख्तलिफ राज्यों के एक्सपर्ट्स को जो डिफरेंट क्रॉप्स के रिप्रेजेंटेटिव हों उनको शामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है और किसानों से बातचीत करके उनको ये कम्युनिकेट किया जाए कि अब कमेटी बन गई है, अब आप इंतजार करिए और उसकी रिपोर्ट आने पर, किसी टाइम बाउंड मैनर में उसकी रिपोर्ट आने पर हम अगला स्टेप लेंगे। देखिए, मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि इस वक्त जो किसानों का एजिटेशन जारी है, इसकी वजह मुझे ये लगती है कि ये यूनिलेटरल घोषणा हुई। इसको विड्रॉ करने की, रिपील करने की घोषणा यूनिलेटरल हो गई, कोई किसानों से बातचीत करके हुई नहीं, इसलिए वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सा दिखाई देता है। अब घनवट साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट फार्म पैनल के मेंबर भी रहे हैं, आप जरा बताएं कि आप लोगों ने क्या सिफारिश की थी और यहां से आगे का रास्ता आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? अभी वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी हुई रिपोर्ट अभी तक तो कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में पूरे इस मसले के हल थे। इसमें MSP के बारे में भी पूरा चैप्टर है, उसमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, मार्केट कमेटी में जो सुधार आए थे उसमें क्या खामियां थी, इसके जो लॉ इसके बारे में थे, जस्टिस के बारे में, तो उसको न्यायदान की जो प्रक्रिया थी उसमें रेवेन्यू को वो दिया था, उसके लिए हमने अलग रिकमेंडेशंस दिए हैं। ये रिपोर्ट अगर हमने जब पेश किया उसके तुरंत बाद अगर ओपन होती, चर्चा में आ जाती, तो यह मसला वही हल होता। अब जो आगे वाली कमेटी बनेगी उसमें भी यही सब होगा जो हमने आज लिखा है। कम से कम वो तो देखो, उसमें चर्चा होने दो, तो फिर अगली कमेटी उसका भी रिपोर्ट दबाएंगे। आज तक सैकड़ों कमेटियां बनी और सबकी रिपोर्ट ऐसे ही दबाई हुई है। किस लिए बनाती हो कमेटी? अगर अच्छा। कमेटी का रिपोर्ट आप देखते ही नहीं तो कमेटियां बना के, दिस इज जस्ट टाइम किलिंग। ये नहीं होना चाहिए। आपको बस ये चुनाव होने के बाद सब कुछ ये हो जाएगा, तो इसीलिए आप कमेटी बना रहे हो क्या कि चुनाव तक सब शांति हो जाए? ये नहीं होना चाहिए। हमारी कमेटी की ठीक है सिराज जी। कर दो। हाँ हुसैन साहब, एक बात मैं आपसे, हालांकि ये बात बार बार आ रही है और इसके ऊपर चर्चा भी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि MSP पर क्या नया फॉर्मूला होना चाहिए? क्या जो मौजूदा व्यवस्था MSP की है क्या ये ठीक है, या आपको भी लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से नया फॉर्मूला MSP का क्या होना चाहिए सर?
देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इस पे तो सभी लोग सहमत हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि गेहूं, धान, शुगर केन, इनके अलावा जो ज्यादातर फसलें हैं उनमें एमएसपी किसानों को नहीं मिलता है। ये फैक्ट है। कुछ सालों में एमएसपी से ऊपर रहते हैं दाम, तो किसानों को थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, मगर अक्सर व बेशतर दाम एमएसपी से काफी नीचे होते हैं, तो उनका नुकसान होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज हमें बदलने की जरूरत है। लेकिन खाली एक इशू एमएसपी का नहीं है, क्रॉपिंग पैटर्न का इशू है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत गहन विचार विमर्श की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट के सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट को गवर्नमेंट कहती है कि एक ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन इनकम सपोर्ट का हो सकता है जो कि कई कंट्रीज में है, चाइना में है, यूरोपियन यूनियन में है, प्राइस इंश्योरेंस का एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये सब ऑप्शन मुझे लगता है कि कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, तो अब फॉर बेटर और वर्स इस कमेटी की संस्तुति का इंतजार हमें करना ही होगा। ठीक बात है। अब घनवट साहब, ठीक है, मैं आपसे, चूंकि आपकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर ये पूछूं, चूंकि आप किसानों के संगठन से जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव है आपका, किसानों के बीच आपने काम किया है, आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला होना चाहिए? क्योंकि ये बात तो ठीक है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए या नहीं है कि किसानों को वाजिब भाव मिले, और किसानों को भाव की दिक्कत तो होती है, कई बार दाम बहुत गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, किसानों को दिक्कत होती है फसल चुनने में कि क्या खेती करें क्या ना करें। तो आपके हिसाब से किसानों को वाजिब भाव देने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि कृषि को सप्रेस करने के लिए जो जो भी कानून बने हैं वो पहले हटा दो। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दो। ये फॉरेन ट्रेड एक्ट में कृषि का जो ये होता है, ये तो बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, लेकिन ये तो एक्सपोर्ट बैन लगाने का काम करता है। ऐसी जो नीतियां है ये खत्म होनी चाहिए। फ्री ट्रेड करने दो कृषि को, जैसे बाकी इंडस्ट्री को आपने सहूलत दी है वैसे कृषि को भी दे दो। अगर ये हो गया तो किसी भी चीज की एमएसपी देने की भी जरूरत नहीं रहेगी 2-3 साल में। इतना इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कभी भी सुबह बोल देते हैं कि कल से ये बैन है, परसों से इसका स्टॉक लिमिट ये हो गया, तो इसमें कोई प्रोसेसिंग में नहीं आ रहा है, ये इसमें गोडाउन्स नहीं बन रहे, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं बन रहे हैं। तो ये अगर हो जाता है तो जब सरप्लस होता है, वो सरप्लस मैनेज करने के लिए जो स्टॉक स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए वो बढ़ जाएगी, तो माल रास्ते पे फेंकना नहीं पड़ेगा। प्रोसेसिंग की फैसिलिटी अगर आ जाती है तो माल 1 साल तक और उसको कीपिंग क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। अगर ये हो जाता है, और दाम कब गिरते हैं? जब गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। अभी आपके न्यूज में बता रहे हैं कि ये डेयरी पोल्ट्री इंडस्ट्री दबाव बना रही है और सोपा उसका विरोध कर रहा है। तो सोयाबीन के दाम क्यों गिरे? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन किया, उन्होंने मील इंपोर्ट किया। अगर ये नहीं होता तो सोयाबीन का किसान खुश था, वो क्यों एमएसपी चाहेगा? ये हर बार ऐसा हुआ है। ये पहले गेहूं के बारे में भी होता था, चावल के बारे में हुआ है, और आज ये जो मांग रहे हैं 1975 के एमएसपी। मैं दिल्ली से वापस आ रहा था तो डबरा में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, वहां हजारों किसान ट्रैक्टर लेके अपना धान बेचने आए थे। दाम था 3200 से 3400 रुपया, 3200 से 3400 रुपये से किसान वहां पे धान बेच रहा है, और ये 1975 के लिए क्यों साल भर वहां पे बैठे हैं? हाँ, अरे और दूसरी वैरायटी से वो लगाओ, दूसरे ठीक बात है, मतलब क्रॉप का पैटर्न भी बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। और ये बात सिराज जी ने भी कई बार कही है कि जो क्रॉप पैटर्न है उसको भी बदलना बहुत जरूरी है। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, और खबर यह है कि सोया मील के इंपोर्ट पर एक बार फिर से तकरार बढ़ गई है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार को लिखा है कि सोया मील इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई जाए, और इसे मार्च 2022 तक इंपोर्ट की इजाज़त की मांग इंडस्ट्री की तरफ से की गई है, क्योंकि इंडस्ट्री की दलील है कि इससे एक तो दाम कम होंगे, और दूसरा जो सट्टेबाजी की आशंका भी जताई है इंडस्ट्री ने, उस पर भी लगाम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ सोपा, जो कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन है, सोपा का कहना है कि इंपोर्ट की समय सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, इससे सोयाबीन की खेती को झटका लगेगा
और ऑयल सीड मिशन को भी झटका लगेगा, उसको भी नुकसान होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बहादुर अली साहब हैं और साथ ही हमारे साथ सोपा के ईडी DN पाठक साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहादुर अली जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि इस वक्त सोयाबीन की अराइवल चल रही है सर, आवक हो रही है, किसानों का माल बाजार में आ रहा है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, इस वक्त में आप इंपोर्ट को कंटिन्यू रखने की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, किसानों का माल आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ये हो गया कि पिछले साल जैसा कि आपको मालूम है 100 रुपए किलो तक के सोयाबीन जा चुकी थी, तो स्टॉकिस्ट लॉबी और सट्टेबाजी एनसीडेक्स में रेट बढ़ा के इसकी प्राइस को 70 रुपए किलो तक पहुंचा चुके हैं, जो कि हमारी लाइव इंडस्ट्री के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमको भी कई चीजें एक्सपोर्ट करना पड़ता है और लोकल सब मटेरियल के रेट बढ़ने के कारण हमारे उपभोक्ता और हमारे पोल्ट्री फार्म सब धीरे धीरे बंद होना चालू हो गए। और इन लोगों का इरादा ये है कि एक बार फिर हम 100 रुपए किलो में पहुंचा के लाइव इंडस्ट्री को स्ट्रेस देंगे। तो हमने सरकार से पुनः अनुरोध किया कि जैसा पिछले साल हुआ था उसी तरीके से फिर हमको जो हमने 5 लाख टन जो हमने इंपोर्ट नहीं कर पाए थे कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हमने नहीं किया था, उसी के लिए हमने सरकार से अनुमति मांगी। अच्छा, मतलब 12 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी आपको मिली थी, 6.5 लाख टन का इंपोर्ट आप लोग कर चुके हैं, 5.5 लाख टन का बाकी था, उसी की डिमांड आप कर रहे हैं। पाठक जी, बहादुर अली साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर कीमतों को बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए इन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है कि अगर अगर इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई इंपोर्ट की तो राहत मिलेगी और सट्टेबाजी पर भी लगाम लगेगी। आप इस तर्क से सहमत हैं क्या पाठक जी? मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सर। हाँ, बहादुर जी का जो कहना है कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, हाँ। अगर उनको मालूम है कीमतें कौन बढ़ा रहा है, हाँ। तो मुझे लगता है फिर तो बीमारी एकदम ठीक ही हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बहादुर जी बता देंगे कीमतें कौन बढ़ा रहा है, उनको बोलते भाई कीमतें कम कर दो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनकी इन्फॉर्मेशन सही है। दूसरी बात यह है कि जो पोल्ट्री की जो अभी जो SND है आज की तारीख में 119 लाख टन की क्रॉप है, सरकार का आंकड़ा 127 लाख टन है। इनकी डिमांड इन्होंने अप्रैल में बोला था 70 लाख टन है। अभी परसों 3 दिन पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री बोल रही थी कि हमारी डिमांड 100 लाख टन है। मुझे तो खैर मैं पोल्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि डिमांड 70 से 100 कैसे हो सकती है। ये डिमांड एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक है, इन्फ्लेटेड है, रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अगर 70 लाख टन की डिमांड हो तो भी 119 लाख टन सोयाबीन और 6.5 लाख टन इंपोर्ट यानी 8 लाख टन सोयाबीन, 127 लाख टन का सोयाबीन है। इसको आप जैसे चाहे इधर कर ले, चाहे उधर कर ले, चाहे कैसे भी इसको, अच्छा 4 लाख 5 लाख टन का इंपोर्ट, 130 लाख टन सोयाबीन में से 170 लाख टन मील कैसे नहीं बनेगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मील बनता है 82%। तो जो इस तरह की SND है तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ी है स्पेकुलेशन की वजह से। तो जो करना चाहिए वो ये है कि स्पेकुलेशन पे कंट्रोल किया जाए, जहां बीमारी है उसका इलाज किया जाए। बहादुर जी बोल रहे हैं कि ये लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा रॉ मटेरियल सोयाबीन है, सोयाबीन की कीमत हिंदुस्तान में अभी $900 है, हाँ। अर्जेंटीना और अमेरिका में $500 है। तो क्या मैं बोलूं कि मुझे सोयाबीन इंपोर्ट कर दिया जाए तो मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सोयाबीन का फार्मर खत्म हो जाएगा? मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है सर। चिकन सुनिए प्लीज, इनका चिकन महंगा बिकेगा अगर सोयाबीन मील महंगा खरीदेंगे, हाँ। तो चिकन इंपोर्ट कर लेते ना, फ्री मिलता है, बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जहां तक फार्मर का सवाल है, हाँ। जहां तक फार्मर का सवाल है, हाँ। जितने फार्मर पोल्ट्री के हैं उतने यहाँ भी हैं। और पोल्ट्री इंडस्ट्री 70% पोल्ट्री इंडस्ट्री बड़े कॉर्पोरेट के हाथों में है, हाँ। चलिए, अब इस पर एक न्यूट्रल राय बीरेन वकील भी हमारे साथ हैं, सोयाबीन को लगातार ट्रैक करते हैं। बीरेन वकील जी, मैं आपसे प्राइस पर पूछना चाह रहा हूं क्योंकि पूरी बहस प्राइस के इर्द गिर्द घूम रही है। दाम जिस तरह से अभी अराइवल के वक्त में सोयाबीन के हैं, क्या ये जस्टिफाइड प्राइस आपको लग रहा है? क्या आपको लगता है कि ठीक प्राइस है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है, क्या यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है? बीरेन जी, पहले तो 8,000 का 55 की हुआ और 55 का 8 वापिस 7,000 की हुआ, हाँ। एक तो वो समझना चाहिए। बट एक बात है कि मैं पिछले 10 दिन से ये देख रहा था जी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बाइंग 0 क्लेम स्पॉट पेमेंट आ रही थी। अच्छा। डिस्पेरिटी है, तो ये इस कंडीशन पे क्यों बाइंग आ रही थी, वो मैं नहीं समझ सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इशारा काफी है। ठीक है, अब अनुज जी, आपका कमेंट प्राइस के ऊपर। मृत्युंजय जी, हमें लगता है कि जो प्राइस है यहाँ से नीचे की तरफ आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से जो मार्जिन है वो भी बढ़ाया गया है। तो हमारा व्यू है कि जो ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर बढ़ चुके हैं,
क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे फसल देख रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा प्राइस यहाँ से ऊपर जाने चाहिए। हमारा भी थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और हमें लगता है कि नीचे भाव 6000 से लेकर 5800 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो थोड़ा हमें लगता है कि यहाँ पे बियरिश मोड आ सकता है। बहादुर अली जी, पाठक जी कह रहे हैं कि जो आप लोग डिमांड का एस्टिमेट दे रहे हैं वो एस्टिमेट गलत है, इस पर आपका रिएक्शन संक्षेप में सर। मैं सोचता हूँ पाठक जी को पोल्ट्री इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं मालूम, वो एक अंदाज फिगर में बता रहे हैं कि सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा है, खपत कम है। अगर ऐसा रहता तो आज इतनी सोयाबीन की प्राइस क्यों बढ़ती है? कितना उत्पादन है सर आपके हिसाब से? उनको कोई फिगर बताने के पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री से बात करना चाहिए, उसकी फिगर लेना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बात पे इतने बड़े मंच पर आके ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन अपने आपके नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। और हमारे पास उत्पाद हमारी पोल्ट्री 10 से 12% पर ईयर की ग्रोथ में जा रही है, जबकि एग्रीकल्चर ग्रोथ 1 से 2% की हो रही है पिछले 3 साल में सोयाबीन की क्रॉप में। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि हमारे पास खपत है, डिमांड है। और गांव-गांव में पोल्ट्री खुल गई, मछली पालन उद्योग खुल गए हैं, ठीक है, और फिश फार्मिंग खुल चुकी है। तो इस स्थिति में इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है जी, और हमको सप्लाई करने के लिए शॉर्टेज आने वाली है और आ भी चुकी है। सब लोगों ने अपने मटेरियल को गोदामों में बड़े-बड़े जी पहुंचा चुके। आप कह रहे हैं कि गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, आप पाठक जी पर सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको ठीक जानकारी है नहीं। पाठक जी, आपका रिएक्शन सर बहादुर अली जी के आरोप पर? बहादुर अली जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे पोल्ट्री इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है और बहादुर अली जी बिल्कुल पोल्ट्री इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि बहादुर अली जी पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले बताएं असल में डिमांड है कितनी, जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है सर। देखिए, प्लाज्मा वाले बोलते हैं कि 6 मिलियन टन की डिमांड है। वो तो प्लाज्मा वाले तो मेरे कहने से नहीं चलते। मैं बोलता हूँ कि 5.86 मिलियन टन की डिमांड है। इन्होंने अप्रैल में बोला था कि 7 मिलियन टन की डिमांड है। अभी 4 दिन पहले इन्होंने बोला था कि 100 लाख टन की डिमांड है। अच्छा, तो अब मैं कम से कम गणित तो समझता हूँ। ओके, तो 70 की 100 कैसे हो गई दाम? और अगर मेरी डिमांड गलत है तो उसको सही करें, उसको बताएं कि इतना हमारा प्लेसमेंट है, इतने हमारी बर्ड्स हैं, इतने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इतने ब्रीडर्स हैं, इतने बनते हैं, इतना प्लेसमेंट है, उससे पता लग। चलिए ठीक है सर, ये बहस तो चलती रहेगी और इस पर हम आगे भी डिबेट करेंगे। आज वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, बहादुर अली जी आपका, बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।